द्वारकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। 8 विवाह श्री कृष्ण ने अलग अलग किए। फिर 16,100 विवाह श्री कृष्ण ने एक साथ किए। तो कहते हैं उनकी 8 पत्नियां थी, उन पर अनर्गल जो प्रलाप आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी 16,000 दासी थी, ये अत्यंत ही शर्मनाक और पाप का विषय है। इस पे दंड होना ही होना चाहिए। मैं महाभारत से आपको दिखाऊंगा। यदि कोई भी व्यक्ति ठीक वाली महाभारत से एक भी श्लोक लाकर ये दिखा दे कि 16,108 पत्नियां थी, तो जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं बताता हूं दोस्तों, श्री कृष्ण जी का चरित्र कैसा था महाभारत में। जब श्री कृष्ण जी अनेकों युद्ध लड़के और जीत के आए, तो माता रुक्मणी ने कहा कि आप जैसा ही एक बलशाली चरित्रवान धर्मात्मा पुत्र मेरे को चाहिए। तब श्री कृष्ण जी ने जो कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। महाभारत के सौप्तिक पर्व अध्याय 12 श्लोक 30 से। ब्रह्मचर्य महद घोरम तीर्थ्वा 12 वर्षिकम हिमवत पार्श्वमास्थाय यो मया तपसार्जितः। अर्थात जब 12 वर्ष तक दोनों ने बद्रिकाश्रम हिमालय की कंदराओं में तपस्या की और उसके बाद जब बल शरीर का पूर्ण बढ़ गया, तब उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया माता रुक्मणी ने, और उसका नाम प्रद्युम्न था। और कहते हैं कि जब प्रद्युम्न और श्री कृष्ण चलते थे तो पता नहीं लगा पाते थे कौन प्रद्युम्न और कौन श्री कृष्ण। ऐसे महात्मा, ऐसे बलशाली, ऐसे महावीर को एक दुष्चरित्र व्यक्ति घोषित करके रख दिया कुछ अंधविश्वासी ढोंगी पाखंडी हिंदुओं ने। अरे जो सबसे बड़ा गोपाल था इस संसार का, उसको हमने माखन चोर बना दिया। जिसके घर में लाखों गायें थी, उसको हमने कुछ लोगों के घरों से माखन चोरी करने वाला नाटकों में दिखा दिया। इसका कितना बुरा प्रभाव हमारी महिलाओं पर, मातृशक्ति पर और बच्चों पर जाता है, अत्यंत ही शर्मनाक है। उन नाटकों में पैसा कुछ मुस्लिमों का लग जाता है, कुछ कम्युनिस्ट लोग वे नाटक बनाते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों के साथ, उनके चरित्र के साथ खिलवाड़ करते हैं। अत्यंत ही दुर्भाग्य है इस राष्ट्र के युवाओं का। महाभारत में और श्री कृष्ण के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि महाभारत के इतिहास में श्री कृष्ण जी के कर्म, गुण, स्वभाव और चरित्र अत्यंत ही उज्जवल है, और उन्होंने जन्म से मृत्यु पर्यंत कभी भी कोई बुरा कार्य नहीं किया, ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं। इन भागवत वालों ने अपने ढोंग पाखंड स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए और मुस्लिमों के दबाव में आकर हमारे ग्रंथों में मिलावट की है। दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी और कुब्जा दासी से समागम, पर स्त्रियों से रास मंडल क्रिया आदि मिथ्या दोष, श्री कृष्ण जी की बहुत सारी निंदा इन लोगों ने कर दी है। अगर इस वीडियो को श्री देवकी नंदन जी महाराज के अनुयायी देख रहे हैं तो कृपया हेट न फैलाएं, क्योंकि आचार्य राहुल आर्य सही कह रहे हैं। और वैदिक धर्म से रिलेटेड सभी मिसकॉन्सेप्शंस को क्लियर करने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर वैदिक धर्म से संबंधित सभी सवालों के तार्किक और साइंटिफिक उत्तर मिलेंगे, इसीलिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप खुद यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं थैंक्स भारत। ये बीमारी मैंने ही तो जानी, ये बीमारी मैंने ही मिटानी, भ्रष्टाचारी मैंने ही संभाली जिम्मेदारी, सब उसने भरा है।